हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ बाहर धूप में। इतनी अच्छी धूप है ना, सच में। और तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, धूप भी अच्छी है। सुबह सुबह बड़ा ही अच्छा लगता है धूप में खड़े होना। और मैं तो आया था, मैं तो सुबह सुबह आ जाती है धूप में ही। आज तो गली में कोई नज़र ही नहीं आ रहा, बड़ी शांति है। पता नहीं क्यों, कहाँ गए सब गली के। बड़ी शांति है। अभी सब देखेंगे, देखना थोड़ी देर में धूप आ जाएगी ना इधर पूरी तरह से, भी सब बैठेंगे आके। मैं आ गई थी बाहर धूप में, और यहाँ के देखा तो कुछ और ही चल रहा था। मैंने कहा अरे यहाँ तो मिथौरी लग रही है। तो आज मेरी छोटी वाली चाची ने पता है मिथौरी लगाई थी, और सच बताऊँ ना तो फिर मैं भी बैठ गई थी लगवाने के लिए। मैंने कहा चलो जल्दी लग जाएंगी। और सच मेरे लगवाने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि मैं इतना धीमे धीमे लगा पा रही थी, एक एक करके लगा पा रही थी। मैं तो इन लोग को देखती रह गई। मैंने कहा ये बताओ आप लोग इतनी जल्दी जल्दी कैसे लगा लेते हो सच में। और सबसे ज़्यादा तेज़ लगाती है मेरी छोटी वाली चाची, जो कि बहुत जल्दी जल्दी लगाती है पता है। और वैसे तो ये हमारे मतलब शादी वगैरह में लगती है। जब हमारे यहाँ शादी होती है ना किसी की शादी होती है ना, तो शादी की शुरुआत मिथौरी से ही होती है। सबसे पहले इनसे ही शुरुआत करते हैं हम लोग। और वैसे तो कभी अब मन वगैरह होता है तो हम लोग बीच में बना लेते हैं। और भाई मैं भी बैठ गई थी, मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ चाची की। मम्मी निकाल रही है पापा की दवा, और अब देंगी पापा को दवा। हम लोग खाना खा के हो गए फ्री। और अब मैं जाऊँगी थोड़ा सा धूप में, 11:30 बज गए हैं। अब मैं थोड़ा सा धूप में जाऊँगी। थोड़ी सी मिर्ची रह गई है कल वाली, उन्हें भी काटनी है। उनको भी काट के रख दूँ मैं, फिर शाम को मम्मी अचार डालेंगी ना मिर्ची का, इसलिए। और मम्मी ने देखो सारी दवा निकाल ली है हाथ में, और अभी पापा को दे देंगी। पापा खाएंगे अभी दवा। पापा तो सुबह ही धूप में बैठ चुके हैं, और अब पापा सोएंगे थोड़ी देर, फिर शाम को अपनी करेंगे वॉक। और सच बताऊं, आज तो इतनी ज़्यादा मतलब धूप थी ना, बहुत ही तेज़ धूप थी, और मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था धूप में। मैं तो फेस उल्टा करके बैठी थी, क्योंकि उस साइड तो और ज़्यादा धूप लग रही थी। फिर मैंने तब भी मेरे फेस पे धूप आ रही, मैंने अपने ऊपर हाथ लगा लिया था। और सच में धूप में बैठते ही साथ मुझे आलस आ रहा था। अब मैं सोची मैंने क्यों ये वूलन का टॉप पहन लिया, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे अंदर से। फिर क्या, मुझे काम भी करना था। इधर मम्मी मिर्ची लेकर आ गई थी। मम्मी बोली ये मिर्ची मतलब काट लो। मिर्ची रखी थी मतलब बच रही थी ना, तो फिर मैंने कहा चलो इनको भी काट के ख़त्म करती हूँ। जल्दी से मैंने मिर्ची काटी, और काटने के बाद सच बताऊँ मैं तो सीधे अंदर भाग गई थी। और अंदर जाके मैंने थोड़ी देर अपना आराम वगैरह किया, अपने काम से फ्री हुई, ट्यूशन वगैरह से। और आज शाम को मुझे बनाना था अपने लिए कुछ अच्छा खाने के लिए, तो मेरा मन करा था इडली सांभर बनाने का। और मैंने देखो इडली सांभर बना के रेडी कर ली थी। और मैं अब बारी थी भाई मेरे टेस्ट करने की। सच बताऊँ, मैं बनाती हूँ ना, फिर मुझे टेस्ट करने की बहुत जल्दी पड़ती है कि मैं कब टेस्ट करूँ। और इतनी टेस्टी बनी थी ना सच में, बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही यम्मी। और मैं मतलब भैया और पापा तो खाते ही नहीं है, मैं और मम्मी ही खाते हैं। तो मैंने अपने और मम्मी के लिए बनाई थी। पापा बस थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं बस। मैं अपनी पूजा पाठ करके फ्री हो गई हूँ, और मैंने तो खाना भी खा लिया है। मैं खाना खा के भी फ्री हो गई हूँ, और मैं करूँगी आज किचन का काम। आज सच बताऊँ ना, बहुत दिनों के बाद आज बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि मम्मी कर रही थी अभी तक तो। और मम्मी है नहीं, मम्मी चली गई बुलावा में। क्योंकि जो अभी मैं उस दिन शादी में गई थी ना, तो वहाँ पे आज मुँह दिखाई का बुलावा था। तो मम्मी मुझसे बोल रही थी, लेकिन फिर मैं नहीं गई। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं था सच में, ट्यूशन से अभी फ्री हुई थी 5 साढ़े 5 पे। तो मैंने कहा मम्मी आप ही चली जाओ। और फिर वो मतलब हमारे रिलेशन की शादी है ना, मतलब परिवार की थी, तो फिर हाँ मम्मी आप ही चली जाओ। इस वजह से फिर मैंने मम्मी को भेज दिया। मम्मी जा नहीं रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से मम्मी को भेजा है। मैंने कहा चली जाओ प्लीज़ चली जाओ। इतना फोर्स किया ना, तब मम्मी गई है। और अब मैं जल्दी से किचन का काम वगैरह कर लूँ, मेरी मम्मी आएंगे भी। तो मैं किचन का काम करके मतलब फ्री हो जाती, तो मम्मी खुश हो जाएंगी आज कि चलो किचन का काम तो हो गया। मैं तो गले में पता नहीं क्या हो गया, मुझे कोल्ड हो रहा है ऐसा लग रहा है, मतलब होने वाला है गले में। मतलब इतना खराश, इतना दर्द हो रहा है ना, मुझे गर्म पानी पीना शुरू करना पड़ेगा, तब मेरा ये दर्द वगैरह सही होगा। और सच में अभी टाइम मेरा रूटीन इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है ना, कि मैं अच्छे से वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही, ब्लॉग ही नहीं बना पा रही अच्छे से। अब मैं जाऊँ पहले किचन में अपना काम कर लूँ, मम्मी के आने से पहले पहले।
खाना खाने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में और सच बताऊँ ना बहुत दिनों के बाद आज मेरी ड्यूटी लगी थी बर्तन पर और मैं करने लगी थी बर्तन साफ़। मैं जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर रही थी। मैंने कहा मम्मी के आने से पहले पहले मुझे पूरा किचन को साफ़ करना है, पूरी किचन समेटनी है। और मम्मी आई थी, सच बताऊँ जब तक तो मैंने पूरा काम करके फ्री हो गई थी मैं। और मेरी मम्मी खुश हो गई थी। मम्मी बोली अरे वाह काम भी कर लिया। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जब तक आप आई तब तक मैंने सारा काम भी कर लिया था। और मम्मी आने में थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि अब जब गई है तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। कहीं पे अब जाएंगी एकदम तो नहीं आ जाएंगी, बैठेंगी, बातचीत की थी और मुंह दिखाई थी तो वैसे ही थोड़ा सा टाइम लग गया था। और उसके बाद ना जब तक आ गए थे भैया और भैया आ गए थे दूध लेकर, तो फिर मैंने देखो जैसे ही बर्तन वगैरह से फ्री वैसे ही मैंने भैया का दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था। दूध में हल्का सा बॉयल आया, मैंने अदरक डाला सबसे पहले और उसके बाद फिर मैं डालने लग गई थी चीनी। और चीनी डाल दी थी मैंने और उसके बाद ना फिर भैया से खाना की पूछी तो भैया ने खाना की मना कर दी। बोले नहीं खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ दूध दे दो हमें। और बस ये देखो बैठ जल्दी से दूध गर्म हो गया। फिर मैंने दूध को ठंडा करने के लिए रख दिया था क्योंकि भैया ठंडा ही दूध पीते हैं। मैं हो चुकी हूँ अपने काम से फ्री और मम्मी भी आ गई है। देखो मम्मी भी आ चुकी है और मम्मी खाना खा पी के फ्री होगी और अब मैं जा रही हूँ लेटने के लिए। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।